इसी तरह ईमान का दूसरा सरचश्मा, जहां से ईमान की सरसब्जी और शादाबी का सामान होता है, ईमान के पौधे की नश्व नमा के लिए सामान मुयस्सर आता है, वो ईमान का दूसरा सरचश्मा है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मगर बदकिस्मती कि आज इन दोनों मोहब्बतों के दरमियान हमने एक दीवार खड़ी कर दी। उम्मत का कलिमा पढ़ने वालों का एक तबका सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला हो गया और दूसरे तबके ने सिर्फ रसूल ही के जिक्र को कुल दीन और ईमान बना लिया। मैंने बताया ना, हमने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई शख्स ज्यादा तौहीद की बात कर दे, कोई ज्यादा अल्लाह की बात कर दे, तो सामईन खुद ब खुद समझने लगते हैं कि लगता है ये फलां ग्रोह से ताल्लुक रखता है। और अगर कोई प्यार से मेरे आका की नात पढ़ दे, कोई आका के वद्दुहा मुखड़े की बात कर दे, कोई शहर मदीना का जिक्र छेड़ दे, सुभान कोई अल्लाह। गुंबद खदरा का जिक्र कर दे, कोई मदीना की हवाओं और फजाओं का जिक्र कर दे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आका की जुल्फे वलैल का कोई तज़किरा कर दे, तो दूसरे समझने लगते हैं कि लगता है ये फलां ग्रोह से ताल्लुक रखता है। हमारी पहचानें बन गई। और मुझे मालूम है आज जो ज्यादा लोग शायद आए बैठे हैं, ये वो हैं जो इश्क रसूल के ज्यादा दावेदार हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूं, इश्क रसूल हमारा ईमान है, बेशक जिसके बगैर ईमान की खैरात नहीं। खैरात तो क्या, ईमान नाम ही इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, इश्क रसूल के दावेदारों से, बिलउमूम अच्छे लोग तो हर जगह ही होते हैं ना, इस्तिस्ना होता है। आप कभी गौर करें, हमें वो हलावत, वो कैफ, वो चाशनी अल्लाह के जिक्र में मुयस्सर नहीं आती जो रसूल के जिक्र में आती है। ऐसा क्यों? अल्लाह का भी तो जिक्र उसी तरह होना चाहिए ना। बेशक हम सारी सारी रात महाफिले नात कर लेते हैं, मीलाद के जलसे कर लेते हैं, मगर को खाली जिक्र की मजलिस सुनी है कि हम कभी सारी रात अल्लाह के जिक्र की मजलिस करें? तो भी तो जरूरी है ना, ईमान पैदा ही वहां से होता है। बेशक। तो हमने अपनी अपनी मर्जी का दीन ले लिया है। जितना जितना तबीयत को भाता है ना, बस उसी पर इक्तिफा करके बैठ गए। मैंने बताया अच्छे हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सारे चश्मों से लेते हैं, वाह वाह वाह, जुड़े होते हैं। जिस दिन ऐसे लोग खत्म हो गए, ये दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी। अपना थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते रहना चाहिए बंदे को कि क्या सूरत हाल है। रह गई आका की मोहब्बत और इश्क की बात और कमली वाले आका के जिक्र की बात, तो याद रखें इन दोनों मोहब्बतों में तफरीक नहीं है। वाह वाह, ये कहने को मोहब्बतें दो हैं, वाह वाह, मगर ये हकीकत में एक ही मोहब्बत के दो तो रूह। नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत का सारे का सारा इन्हिसार वो है ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसे रसूल की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, तो समझे उस बेचारे को हकीकत की अभी खबर ही नहीं है, वो मुगालते में है। मैं एक ही रेफरेंस कुरान पाक का इस पर भी दे देता हूं। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती हो तो आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करो, पहले मेरे नक्शे कदम पर चलो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, वाह वाह वाह, पहले मेरी मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीनों में रोशन करो, पहले मेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो। फरमाया जब मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो उसका सिला ये मिलेगा कि तुम अल्लाह के सिर्फ मुहिब नहीं रहोगे, खुदा खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
या अली। जिसका मतलब यह है कि अल्लाह की मोहब्बत का सारे का सारा इन्हिसार वो है ही मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सुभान। रसूल की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इसी पर बात करता चला जाए। आप कभी कुरान को पढ़े ना, बारी ताला ने जैसे इस आयत में फरमा दिया कि लोगों अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरे मुस्तफ़ा से इश्क करना सीखो। सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं यो तेर रसूल फकद आता अल्लाह। अगर अल्लाह की इताअत करना चाहते हो तो पहले मुस्तफ़ा की इताअत करना सीखो। वाह वाह। फरमाया मेरे रसूल की इताअत ही हकीकत में अल्लाह की इताअत है। वो कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। वो कहता है लोगों अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा को राजी करना सीखो। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा की रजा ही हकीकत में मेरी रजा है। वो कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया लोगों अगर मेरा कलाम सुनने को दिल चाहे तो मेरे मुस्तफा के लबों के हिलने का इंतजार करना। वाह वाह। जब जिस लम्हे मेरे मुस्तफा के लब हिल जाए और जो कुछ मेरे मुस्तफा के लबों से निकल जाए बस समझ आना वो वही खुदा खुदा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इसी पे बात करे। मैं समेटते हुए कहना चाह रहा हूं, जरा गौर करें ना अल्लाह इन आयात से क्या पैगाम देना चाह रहा है। हत्ता के महलाल वालों याद रखो वो उस खुदा को आप कभी कुरान पाक में पढ़ें, वो कभी अपनी कसम भी खाना चाहे ना तो बसा औकात वो यूं नहीं कहता कि मुझे अपनी कसम, वाह वाह वाह। क्या वो यूं नहीं कहता मुझे रब होने की कसम। वो कहता है फला व रब्बिक, महबूब कसम है तेरे रब की। वाह वाह वाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो अपनी कसम भी मुस्तफा का रब हो। रब होने से। देखो ना कोई मैसेज पैगाम हमें देना चाह रहा। तो इन दोनों मोहब्बतों में कोई तफरीक नहीं है। इस जंग को खत्म करो। इन दोनों चश्मों से ताल्लुक कायम करने वाले बने।